नशे से पीड़ित व्यक्ति को रिकवरी करते समय एक इम्पोर्टेंट टूल जिसको हम दिनचर्या कहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, उसके बगैर रिकवरी खतरे में है। नशा जब आदमी छोड़ता है, उसका शरीर और दिमाग जब ठीक हो जाता है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जब स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद जो रिकवरी प्रोसेस चालू होती है, जो एक्चुअल रिकवरी कह सकते हैं। शरीर और दिमाग रिकवर तो हो गए, लेकिन अब जो नुकसान हुए हैं उन नुकसानों को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चलाना पड़ेंगे। उसके लिए दिनचर्या का इम्पोर्टेंस कैसे है? दिनचर्या में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि दिनचर्या हम होशो हवास में बिना किसी तनाव के अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने लिए द बेस्ट चॉइस क्या है, वो सोचकर हम दिनचर्या बनाते हैं। जिस दिनचर्या में हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचेगा, हमारा स्टमक कैसे फुल रहेगा, हमारा फाइनेंस कैसे ठीक होगा, उसके बाद हमारे रिश्ते भी कैसे ठीक होंगे, हमारा सेक्सुअल लाइफ कैसे अच्छा होगा, ये सभी चीज़ें जो है, जो सातों कार्य क्षेत्र है जहाँ से हमारे नुकसान हुए हैं, उन नुकसानों की भरपाई करने के लिए उन सातों कार्य क्षेत्र के ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा काम होगा। उसको कहते हैं दिनचर्या। दिनचर्या से डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रिलैप्स कम हो जाते हैं। दिनचर्या में सबसे मेन चीज़ मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास उठना चाहिए। सुबह आपके बॉडी और ब्रेन को चार्ज करने के लिए आपको योगा करना, नहीं 1 घंटे का तो कम से कम आधे घंटे का। शुरुआत भले आप 15 मिनट से करिए, 15 के 20 होंगे, 30 होंगे, 40 भी होंगे, 50 भी होंगे, 1 घंटे तक पहुँचेंगे। पहले ही दिन 2 घंटे की शुरुआत मत कर देना। अगर आज 2 घंटे की होगी तो कल 1.5 घंटे की होगी, तीसरे दिन 1 घंटे की होगी, चौथे दिन आधे घंटे की, और 5वें दिन योगा कैंसिल हो जाएगा। छोटा सा स्टार्ट करना, उसको बड़ा करना। एकदम बड़ा करके फिर छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं रिवर्स सिस्टम रिवर्स गया। आपने 15-20 मिनट भी योगा कर लिया, 2, 4, 5, 10 सूर्य नमस्कार निकाल लिए, वार्म अप कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और ब्रेन मॉर्निंग में चार्ज हो गए। नहाना धोना नाश्ता करना, पर्टिकुलर समय में नाश्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि हंगर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपकी ग्लूकोज लेवल गिर जाता है और नशे का क्रेविंग आने का चांसेस बढ़ जाता है। क्रेविंग आने तक का वेट करने से अच्छा है कि एक नाश्ते की, एक हेल्दी नाश्ता आपके रूटीन में होना ज़रूरी है। 8 बजे के आसपास नाश्ता करना है, 10 बजे के आसपास, 10, साढ़े 10, 11 के आसपास फिर से थोड़ा सा नाश्ता। आपको काम धंधा करना है 8 से 10 घंटा कम से कम। नौकरी पे गएंगे तो 8 से 10 घंटा, मतलब मॉर्निंग 6 o'clock से आपको शाम को 6 बजे 7 बजे तक कम से कम बिजी होना ज़रूरी है। इस दौरान आप 2 पैसे अर्न करेंगे तो आपका फाइनेंशियल जो है वो भी ठीक होगा। आप घर में पड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओगे, और बोरियत होगी तो नशे के पास जा सकते हैं। इसलिए 8 से 10 घंटे का काम होना ज़रूरी है। दोपहर में 1-1:30 बजे के आसपास आपका खाना होना ज़रूरी है। भले आप मार्केटिंग का जॉब करो या ऑफिस वर्क करो या बिजनेस करो, कोई भी करो, आपको 1-1:30 बजे खाना खाना है। शाम को 4 बजे के आसपास फिर चाय नाश्ता करना ही करना है। शाम को जहाँ जिन को पॉसिबल है वो 4 बजे नाश्ता करें शाम को। उसके बाद नाश्ता के साथ चाय भी। उसके बाद जो जिम जो है, फिजिकल एक्टिविटी, उसके ऊपर भी फोकस होना ज़रूरी है। कुछ शारीरिक कसरत करेंगे तो शरीर जो है, जो कमज़ोर बना है, मसल्स बनेंगे, बढ़िया सी नींद आएगी उसकी वजह से, और शरीर भी बनेगा। शुरुआत में आपका ब्रेन बॉडी इसको रिजेक्ट करेगा, सभी चीज़ों को। आपका बनाया हुआ शेड्यूल है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, आपको ही करना है, दूसरा और कोई करने वाला नहीं। शेड्यूल बनाने वाले आप भी, फॉलो करने वाले आप भी। बार बार मन बोलेगा कि आज योगा को टाल देते हैं, आज जिम को टाल देते हैं, लेकिन कमिटमेंट मैंने पहले ही बोला है, कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। 7-8 बजे के बाद आसपास आपने जिम कर लिया। उसके 8-9 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना है। 10 बजे के आसपास आपको सोना है, और फ्री टाइम में आपको कम्युनिकेशन, जो घर वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करना, पत्नी से बातचीत करना, अगर आपका बेटा बेटी है तो उनके साथ में खेलना, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, जिससे आपका जो
पत्नी के साथ जो दूरियां है वो भी कम हो जाएगी, माता पिता के साथ में भी दूरियां कम हो जाएगी। कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है नशे के दौरान तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन के ऊपर अपने को फोकस करना है। माता पिता को कभी कभार ऐसे ही फ़ोन लगा लिया करो, ऑफिस में तब भी बात कर लिया करो। खुद से बात करना ज़रूरी है। अपने रिश्ते बिगाड़े हैं तो अपने को सुधारना। पत्नी से फ़ोन पे पूछ सकते हैं आपने खाना खाया नहीं खाया। बच्चे को फ़ोन लगा के बोल सकते हैं बेटा आ गए स्कूल से। बस इतना ही छोटा सा बातचीत मैजिक चेंज होता है उससे, कि आज पापा का फ़ोन आया तो पूछ रहे थे कि स्कूल से आ गए, तेरे लिए क्या लाऊं। फाइनेंस भी ठीक हो रहा है, सामाजिक इज्जत इससे ठीक हो जाएगी, सेक्सुअल लाइफ भी धीरे धीरे इसमें ठीक हो जाएगा। अब घर में झगड़े भी कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे यही शेड्यूल आपकी एक मेन तलवार बनता है जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है ये पता होता है, तो जो नहीं करना वो चीज़ अपने आप हट जाती है। अब मुझे बार बार ये नहीं कहना है कि नशे की जगह, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन को अवॉइड करना है। मैं ये तय कर लेता हूँ कि मुझे सुबह से शाम तक क्या करना है, तो अपने आप जो नहीं करना वो हट जाता है। दिनचर्या शेड्यूल एक बेस्ट टूल है रिकवरी के लिए, उसको ज़रूर फॉलो करें और कामयाब रिकवरी की तरफ जाइए, शान और सम्मान की तरफ जाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।